जानना है मैम कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हमारे जिंदगी में कैसा रोल है। तो एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है। आपने सुना होगा कि आपके 12वें घर में लग्न स्थान है, Yes. 5वें घर में राहु आके बैठा है, पहले घर में आपका Right. चांडाल योग है, अकाल मृत्यु योग है, अचानक धन लाभ योग है। Okay. और मैम मैंने सुना है कि सुना नहीं मैंने देखा भी है कि जो स्टॉक मार्केट है उसमें इसका कैसा रोल होता है। स्टॉक मार्केट में भी आपको नसीब मतलब स्पेशली आपका 11th हाउस और 5th हाउस अगर स्ट्रॉन्ग है तो स्टॉक मार्केट में भी ढेर सारा पैसा आपको मिल सकता है। भी अगर हमें ऐसा लगता है ना कि हाँ बाबा यहाँ पे भूत या कुछ लाइक ऐसे सुना हुआ भी अगर रहता है तो हम लोग सोचते कि नहीं चलो बाबा हनुमान जी की आरती सुनते हैं या फिर हनुमान चालीसा सुन लेते हैं। यस तो जितना आप कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है और अब हनुमान जी को दिल से याद करो, ये मंत्र के बारे में भी हम लोग विशेष आपको जानकारी जल्दी प्रोवाइड करेंगे। बट महामृत्युंजय के ऊपर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा बनी रहती है। तो यस उस दिनों में अगर महामृत्युंजय का पाठ आप कर लेते हो तो और ज़्यादा बेहतरीन आपको फल मिलेगा। तो चलिए पूजा हम लोग महामृत्युंजय के बारे में ही सबको बता देते हैं। हेलो एवरीवन, मैं आपकी होस्ट और दोस्त एंकर पूजा खाम्बलकर आप सभी का आज के इस न्यू पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मेरे साथ है मास्टर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट शीतल भाकरे मैम। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। और आपके जो मैंने टैगलाइन सुनी है, मैं बदल दूंगी आपकी जिंदगी। ओके, सो मैंने तो आपके बारे में बहुत सुना है, लेकिन मुझे आज आपसे भी जानना है कि हम क्या कर सकते हैं ऐसे हमारी जिंदगी में जिससे हमारी लाइफ जो है वो चेंज हो सकती है। थैंक यू पूजा कि आपने पहले तो मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। और जैसे आपने देखा है कि 2.5 लाख प्लस लोगों की ज़िंदगी हम लोग बदल चुके हैं। काफ़ी सारे तरीके से हम लोगों ने कोशिश की है। यस सबसे बेस्ट फंडा मेरा है कि गिफ्ट दो, डोनेशन दो, तो आप जितना दोगे उतना आपको मिलेगा। तो सिंपल ये फंडे से लास्ट 25 ईयर्स से काम कर रही हूँ और ऐसे ही आपके ब्लेसिंग्स रहेंगे तो और हम लोग देने की कोशिश करते रहेंगे। और जितना दोगे मतलब हम लोग बोलते हैं हमेशा आपके हाथ ऐसे रहने चाहिए तो लक्ष्मी आपके हाथ में आती है और फिर आप देते हो। सो ऑलवेज ऐसे रहोगे तो आप सबको सब कुछ मिलेगा। यस और मुझे ये भी जानना है मैम कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हमारे जिंदगी में कैसा रोल है। एस्ट्रोलॉजी देखो 9 प्लैनेट्स होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र मतलब उसका मीनिंग ही बहुत पावरफुल है। जब हम लोग स्टडी करते थे मतलब लास्ट 25 ईयर से स्टडी चलते ही रहता है क्योंकि आए दिन एक नया प्रॉब्लम लेके कोई तो आता है, एक नया चैलेंज मेरे सामने होता है। तो मुझे ग्रंथ निकालने पड़ते हैं, वो देखने पड़ता है, उनकी प्लानिटरी डायरेक्शन देखनी पड़ती है। तो एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है। आपने सुना होगा कि आपके 12वें घर में लग्न स्थान है, Yes. 5वें घर में राहु आके बैठा है, पहले घर में आपका चांडाल योग है, अकाल मृत्यु योग है, अचानक धन लाभ योग है। अच्छी भी बातें होती है, बताते कम है लोग, बट अच्छी भी बातें होती है। तो प्लैनेट्स का ये काम होता है, हर 2.5 महीने में ना दैया होती है, मतलब हर 2.5 महीने में वो सर्कल चलते रहता है। तो उस हिसाब से आपकी भी प्लानिटरी डायरेक्शन, कभी कभी देखो कि इस महीने में आपके पास ढेर सारे क्लाइंट आए और अगले महीने आपका फ़ोन आ जाता है कि शीतल ये महीने में क्लाइंट्स ही नहीं है या फिर बिजनेस ही नहीं हो रहा है। सो लाइक प्लानिटरी डायरेक्शन जैसे चेंज होती है उसे ही न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी बोला जाता है। ओके और मैम मैंने सुना है कि सुना नहीं मैंने देखा भी है कि जो स्टॉक मार्केट है उसमें इसका कैसा रोल होता है। हर जगह पे नसीब की ज़रूरत होती है पूजा। और नसीब मतलब एट द एंड डॉक्टर भी यही बोलते हैं कि बस अब दुआ करो। यस मतलब लिटिल बिट होप होती है और जब लिटिल बिट होप होती है ना तब आप जाके भगवान से प्रार्थना करते हो कि मेरा स्टॉक बढ़ा दो। तो सिंपल इज दैट कि उसे ही बोला जाता है कि स्टॉक मार्केट में भी आपको नसीब मतलब स्पेशली आपका 11th हाउस और 5th हाउस अगर स्ट्रॉन्ग है तो स्टॉक मार्केट में भी ढेर सारा पैसा आपको मिल सकता है। अगर वो नहीं है तो उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। और मैम मैंने सुना है जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो लोग एक हमारे मतलब भगवान है यानी कि हनुमान जी है, उनके बहुत बड़े भक्त होते हैं। तो उसका कैसा रिलेशन आप यहाँ पे बताएंगे।
मैं तो बोलती हूँ कि हनुमान जी की जो भक्ति है ना वो सिर्फ स्टॉक मार्केट वालों ने नहीं, हर किसी ने करनी चाहिए। राइट। क्योंकि जितनी भी मैं निगेटिव एनर्जी कंट्रोल के लिए, या फिर लाइक आप ऐसे बोलोगे कि मैंने तांत्रिक विद्या पे अध्ययन किया है, Yes. मैंने स्मशान भूमि में अध्ययन किया है, मैंने हिमालय में जाके की है, मतलब वो सिद्धि प्राप्त की है, तो हनुमान जी वन ऑफ द योर सपोर्ट सिस्टम, वो अगर आपके साथ में है ना, आप काफ़ी सारे मूवीज़ देखते हो, काफ़ी सारे डरावनी मूवीज़ आती है, लाइक भूत प्रेत आत्माज वाली मूवीज़ आती है, तो एट द एंड आप देखो वहाँ पे हनुमान चालीसा चलती है। 101% राइट। तो हम लोग भी अगर हमें ऐसे लगता है ना कि हाँ बाबा यहाँ पे भूत या कुछ लाइक ऐसे सुना हुआ भी अगर रहता है तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं चलो बाबा हनुमान जी की आरती सुनते हैं या फिर हनुमान चालीसा सुन लेते हैं। यस, तो जितना आप कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है और आप हनुमान जी को दिल से याद करो, पता नहीं, मेरा एक्सपीरियंस है, जब जब मेरे साथ ऐसे कभी भी कोई भी दिक्कत आई है, बहुत बार आती है, क्योंकि आप जब ये सारी विद्याएं ग्रहण करते हो तो आपको प्रेत आत्मा से बात करनी पड़ती है, आपको शव से भी बात करनी पड़ती है, आपको मतलब एक पॉडकास्ट में मैंने बताया था कि हमें शव चुरा के लाने के लिए बोला गया था। डर लगता है, बट तब वो नहीं था 20 साल पहले कि डर के आगे जीत है, बट डर सभी को लगता है, मुझे भी लगा, बट एक चीज़ थी कि हनुमान जी को याद करती थी, हनुमान जी की आराधना, और हर रोज़ हर किसी ने हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। एटलीस्ट आज इतने सारे टूल्स आ गए, तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लो तो आपका दिन अच्छे से जाएगा और डर निकल जाएगा। तो हर किसी ने हनुमान चालीसा और हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। ओके और मैम मेरा और एक सवाल है कि हनुमान जी के 5 चेहरे कौन से हैं? हनुमान जी के ना पंचमुखी अवतार में पर्वत है, अंकुश है, त्रिशूल है, पाश है, मुष्टि है और स्तंभ है। और सबसे बेस्ट है ना पूजा, हनुमान जी की जो गदा है ना, वो मतलब आप देखो हर जगह पे वो गदा धारण किए होते हैं। उन गदा में जो पावर है ना, आज हम लोग सबसे बेस्ट एक रेमेडी आप सबको दे देते हैं कि हर किसी ने चांदी की एक छोटी सी गदा, कभी कभी आ जाता है ना कि अननेसेसरी कोई भी संकट आपके ऊपर आ जाता है, आपको करना कुछ नहीं होता, आपने कुछ सेविंग कर लिया और बीच में ही कोई बड़ा सा खड्डा आ जाता है या मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, तो इसे बोलते हैं अननेसेसरी आने वाले संकट। तो इसके लिए स्पेशल रेमेडी है, चांदी की हनुमान जी की गदा भगवान के मंदिर में रखिए। बहुत बार देखा है सलमान खान के गले में होता है, बहुत सारे मूवीज में हमने देखा है कि उनके गले में वो होता है। तो लाइक वैसे छोटी सी गदा आपको हमारे वेबसाइट पे भी वे अवेलेबल हो जाएगी। उसको अगर आप भगवान के मंदिर में रखते हो तो आने वाले संकट आपके दूर होंगे। पंचमुखी हनुमान जी के काफ़ी और उपाय है जो हम लोग अभी धीरे धीरे पूजा के साथ शेयर करेंगे। यस और मैम मुझे ये भी जानना है कि मंगलवार के दिन हम जैसे कि भगवान जी यानी कि हमारे हनुमान जी का दिन है मंगलवार और उस दिन हमने ऐसे कौन सी पूजा करनी चाहिए, जैसे कौन से मंत्र का जप हमने करना चाहिए? सिंपल है, हर किसी को बड़े बड़े मंत्रास, बजरंग पाठ, हनुमान चालीसा थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो पंचअक्षरी जो मंत्रास होते हैं ना वो कभी भी बेस्ट होते हैं। तो ओम हनुमते नमः, बस इस मंत्र का भी जाप आप कर लेते हो। और हनुमान जी को क्या पसंद था, हनुमान जी को बूंदी पसंद थी, हनुमान जी को बूंदी के लड्डू पसंद है। सबसे सीक्रेट में आज हनुमान जी का बोलूँगी कि 5 बीड़े के पान, उसमें आप गुलकंद डाल दीजिए, इलायची डाल दीजिए, कत्था डाल दीजिए, सबसे बेस्ट आपको बनारसी पान मिल जाएंगे। वो 5 बीड़े के पान का भोग अगर आप हनुमान जी को हर मंगलवार या शनिवार चढ़ाते हो, भोग लगाना भी एक अपनी ही कला होती है, वो भोग आपका स्वीकार भी होना चाहिए। इसलिए आप मन से विश मांगे। आपको याद है हमारे पेरेंट्स होते थे जो भोग लगाते थे तो उसके ऊपर ओम एक मंत्रा बोलते थे और पानी घुमा के देते थे। तो उसी तरीके से आप मन से विश मांगे, थोड़ा सा पानी से भोग लगाइए और वो अर्पण करिए। बूंदी, बूंदी के लड्डू और बनारसी पान, 5 बीड़े अगर आप अर्पण करते हो, भोग लगाते हो, तो हनुमान जी और ओम हनुमते नमः बस पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हैं तो ऑलवेज गुड। यस ओके
सो शीतल मैम, मुझे और एक सवाल है कि अभी श्रावण भी शुरू होने वाला है, राइट? सो श्रावण में जो भक्त है, शिव जी के भक्त है, और मतलब श्रावण में क्या क्या करना चाहिए जिससे हमें लाभ हो? श्रावण शुरू हो गया है। श्रावण मतलब फेस्टिवल की धूम होती है और इस बार 5 सोमवार आने वाले हैं। सोमवार का स्पेशली पूजा बहुत ज़्यादा महत्व है। सोमवार के दिन श्रावण के महीने में बोला जाता है, मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि शिव जी ऐसे कि इनको ये अगर आप साल भर पूजा करते रहोगे तो आपको मिलते ही रहेगा, क्योंकि भक्तों के जो सबसे प्रिय होते हैं ना, मतलब हर कोई विश मांगने के लिए कोई भी भक्त अगर शिव जी की पूजा कर ले, शिव जी में मतलब जो पावर है ना, वो श्रावण में और ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। और हम लोग साल में जब भी हमें कुछ चाहिए तभी हमें भगवान की याद आती है, ये सबसे गलत होता है। इस श्रावण में 5 सोमवार ऐसे हैं जहाँ पे आप स्पेशल रेमेडीज करके शिव जी को खुश कर सकते हैं। पहला है 22 जुलाई, दूसरा है 29 जुलाई, थर्ड है 5 अगस्त, थर्ड है 13 अगस्त और 19 अगस्त जो है, ये 5 सोमवार जो है एटलीस्ट यहाँ पे फलार कर लीजिए। बहुत बार हम लोग अनशन खाते रहते हैं और पेट को भी थोड़ा सा आराम देना चाहिए, और उस दिन भगवान भी खुश हो जाएंगे कि मेरा व्रत इसने कर लिया है। तो इसको जैसे मनचाहा पति चाहिए, आपको पैसे चाहिए, आपको बच्चे चाहिए, आपको बैंक बैलेंस चाहिए, आपको जॉब चाहिए, आपको पॉलिटिक्स में करियर करना है, आपके अंदर एक डर सा है वो निकल जाएगा, आपके घर में काफ़ी दिनों से बीमारियां हैं वो भी निकलना इस श्रावण में अगर आप व्रत करते हो। और सबसे बेस्ट श्रावण का होता है मांस नहीं खाए, नशा किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो वो ना करे, टंग पे कंट्रोल करना। कभी कभी ऐसे होता है ना कि बोलते बोलते भी दोस्त एक दूसरे को गाली दे देते हैं। Right. तो जब आप गाली देते हो ना, तो आपके कर्मास में एक चीज़ और एड ऑन हो जाती है, वो एटलीस्ट श्रावण में नहीं करोगे। एक मैनिफेस्टिंग का रूल है ना कि 21 दिन कोई भी चीज़ करोगे तो हो जाएगा। तो हम लोग श्रावण में ना वन ऑफ द बेस्ट मंथ पकड़ते हैं जहाँ पर आप अच्छी चीज़ें शुरू करो। जैसे जैसे आप अच्छी चीज़ें शुरू करोगे वैसे वैसे आपका अच्छा होना शुरू होता है। तो इस श्रावण महीने में हम लोग उपवास करते हैं, हम लोग बेनिफिटेड रहेंगे डेफिनेटली। यस, सो ये था हमारा श्रावण का राज, और मुझे ऐसा लगता है जो लोग देख रहे हैं वो पक्का ये सब फॉलो करेंगे। यस। और शीतल मैम, मैंने सुना है कि श्रावण में आप हर बार बताते हैं कि पंचामृत से ही अभिषेक करना चाहिए, तो वो क्यों करना चाहिए? श्रावण में ही नहीं है, आप कभी भी घर में पूजा करते हैं, कोई भी भोग लगाते तो बिना पंचामृत का वो अधूरा होता है। Yes. पंचामृत के अगर आप देखोगे तो आयुर्वेदिक बहुत ज़्यादा फायदे हैं, बट 5 अमृत ये लिखा गया है पंचामृत का। सिंपल मीनिंग है कि 5 अमृत, दूध, दही, घी, शक्कर को मिला के पंचामृत बनाया जाता है। दूध पंचामृत का प्रथम भाग है, ये शुभ्रता का प्रतीक है, अर्थात हमारा जीवन दूध की तरह ही निष्कलंक होना चाहिए, शुभ्र होना चाहिए। अब आते हैं दही। दही का गुण है कि यह दूसरों को अपने जैसा बनाता है। दही चढ़ाने का अर्थ यही है कि पहले हम निष्कलंक हो, सद्गुण अपनाएं और दूसरों को भी अपने जैसा बनाएं। तीसरा और सबसे मेरा फेवरेट, वज़न बढ़ाने में डेफिनेटली कारीगर होता है, बट इसकी बॉडी को ज़रूरत भी होती है। वही अगर आप पंचामृत का भोग लगाते हैं तो उसमें ये मेन इंग्रेडिएंट्स होता है घी। घी स्निग्धता और स्नेह का प्रतीक है। सभी से हमारा स्नेह युक्त संबंध हो, यही भावना घी की होती है। शहद, शहद मतलब एक मिठास भरा होना चाहिए। शहद मीठा होने के साथ ही शक्तिशाली भी होता है। निर्बल व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता है, तन और मन से शक्ति व्यक्ति की सफलता पा सकता है, इसीलिए शहद भी उतना ही जरूरी है। और पांचवा क्या है मैम? वो है आपका फेवरेट जो हम लोग सभी आजकल बहुत अवॉइड करने वाले हैं, तो शक्कर। डायबिटीज़ हो जाता है, हाई शुगर हो जाती है, इतनी मिठास भी कभी कभी नहीं होनी चाहिए। शक्कर का गुण मिठास, चढ़ाने का अर्थ है कि मीठा बोलना सभी के लिए अच्छा होता है, और मीठी मधुर वाणी आने के लिए यस डेफिनेटली आप घी, दूध, शक्कर, शहद का भोग लगा सकते हैं। इसमें और एक छोटा सा इंग्रेडिएंट्स दे देते हैं जो हर भगवान को पसंद है, थोड़ा सा केसर भी ऐड कर लीजिए। Okay. पहले शुद्ध जल से अभिषेक करिए,
फिर पंचामृत से अभिषेक करिए और फिर केसर अर्पण करिए विथ खड़ी शक्कर के साथ। अगर आप अर्पण करते हो तो यस, आपका भोग जल्दी पूरा होता है और आपकी मनोकामना भी जल्दी से पूरी हो जाती है। पंचामृत के अगर मैं बताऊँ तो बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट भी है। अगर आप देखोगे घी, दूध, मतलब हर जगह पे हमारे लिए वो बहुत ज़रूरी होते हैं। इससे रोग मुक्ति भी होती है। यस, तो फिर वो बेनिफिट क्या है मैम, वो भी जानना है। हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अगर आप देखो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, सारे रोगों पे प्रतिकार क्षमता इसे बताया जाता है। तो यस, डेफिनेटली बहुत सारे फायदे हैं। भगवान को पसंद है। भगवान को स्नान करने के लिए, मतलब राजा महाराजाओं को अगर आप देखोगे दूध और दही से नहाते थे। Yes, right. फिर गुलाब की पत्तियों से नहाते थे, घी लगाते थे, उनके स्किन पे ग्लो Glow आता आता था। है। आजकल Right. हमारे पास बहुत सारी चीजें हो गई है और उसी के साथ वो उसका सेवन भी करते हैं। मतलब हर भोग जो लगता है किसी भी रिलीजन्स में हो तो पंचामृत के सिवा भोग वो अधूरा होता है। हमेशा सत्यनारायण की पूजा होने दीजिए, कोई भी जगह पे होने दीजिए, पंचामृत का भोग पहले लगता है। इससे बाल भी घने होते हैं। क्या बात है, मुझे तो लगता है मतलब अब मुझे भी ट्राई करना चाहिए ये सब बातें। मेंटल स्टेबिलिटी, मानसिकता बढ़ाने के लिए भी ये लाभदायक होता है। तो ढेर सारे पंचामृत के फायदे हैं। ये रील अगर आप देखोगे, ये वीडियो अगर आप सेव करोगे तो हर बार आप पंचामृत का भोग हमेशा ही लगाओगे। यस। और शीतल मैम, श्रावण मास का महत्व क्या है और उसके उपाय क्या है? श्रावण मास का महत्व है, देखिए श्रावण मास को के महत्व को लेके हरिद्वार के विद्वान उन्होंने बताया है कि श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय माह होता था। इस माह में भगवान भोलेनाथ के निमित्त पूजा अर्चना, जाप और व्रत आदि करने से विशेष लाभ मिलते हैं। भगवान भोलेनाथ ना मतलब मृत्यु पे विजय पाने वाले हैं। Right. ठीक है, तो यहाँ पे श्रावण मास में अगर आपके घर में कोई बीमार है, काफ़ी सालों से वो बीमारी जा नहीं रही है, उसका वास सालों साल आपके घर में हो रहा है, तो महामृत्युंजय का पाठ पूरे महीना भर अगर आप पॉसिबल है तो कर लीजिए। महामृत्युंजय मंत्र के बारे में भी हम लोग विशेष आपको जानकारी जल्दी प्रोवाइड करेंगे। बट महामृत्युंजय के ऊपर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा बनी रहती है। तो यस, उस दिनों में अगर महामृत्युंजय का पाठ आप कर लेते हो तो और ज़्यादा बेहतरीन आपको फल मिलते हैं। तो चलिए, पूजा हम लोग महामृत्युंजय के Yes. बारे में ही सबको बता देते हैं। तो मैम मुझे ये बात पहले पूछना है कि महामृत्युंजय जो मंत्र है उसका अर्थ क्या है? महामृत्युंजय, देखो महामृत्युंजय मतलब मृत्यु पे विजय पाने के लिए एक डर रहता है ना हर किसी के पास। अभी अभी मैं रिसेंटली एक सदगुरु की स्टोरी सुन रही थी और उन्होंने बहुत वीडियो देख रही थी और उन्होंने एक बहुत अच्छी स्टोरी बनाई कि लाइक कोई बड़ा सा व्यक्ति शव में पड़ा हुआ है। मैं उसे बोल रहा हूँ, तेरे को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उठ जा। वो रेडी नहीं है। मैं उसे बोल रहा हूँ, तेरे बच्चों को एडमिशन मिला है अच्छे कॉलेज में, उठ जा। वो नहीं उठ रहा है। सो जब तक आप हो, आप बस इकट्ठा करते रहते हो और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ते जाती है तो आपको एक डर सा लगता है। वो डर होता है मृत्यु का डर होता है कि अब ये क्या होगा, मैंने इतना सारा जमा करके रखा है, इतना सालों साल फाइट किया है, ये कहाँ जाएगा। तो उन लोगों के लिए या फिर हर किसी के लिए ना महामृत्युंजय जप का पाठ बहुत ज़रूरी होता है।